हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए देखते हैं लास्ट वीक मार्केट ने कैसे परफॉर्म किया। अभी लास्ट वीक जो है बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रही और मार्केट के अंदर लगभग 1100 पॉइंट की वॉलेटिलिटी रही है। मैं अभी वीकली का चार्ट ओपन कर रहा हूँ। यहाँ ये निफ्टी का मैंने वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन किया हुआ है। अब यहाँ पे आप देखो कि वीकली की कैंडल कितनी बड़ी मोरोबोसो कैंडल बनी है। ये टोटल 1100 पॉइंट्स के आसपास की हमारी कैंडल बनी है। जैसे कि मैं पीछे बता के गया था कि एक सर्टेन लो अभी एक और बनना बाकी है, तो पिछले वीक ही मार्केट ने एक न्यू लो बना दिया। वो 21,750 21,750 के आसपास एक मार्केट ने जो है एक लो बनाया है, जो लगभग 111% के आसपास है। अगर मैं इसको देखूं, वैसे तो मैक्सिमम करेक्शन जो है वो 127% या 161.8% तक जा सकती है, पर मिनिमम ये हमारी करेक्शन हो चुकी है। अब रिवर्सल के लिए अभी टाइम है। रिवर्सल हमें पता चलेगा इसके ऊपर, मतलब 23,800 900 के ऊपर हमें क्लियर रिवर्सल के सिग्नल अभी मिलेंगे। अभी वो लेवल्स लगभग यहाँ से भी 1000 पॉइंट ऊपर हैं, मतलब 1100 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग आनी बाकी है, आनी चाहिए। तभी हम ये मानेंगे कि ये नीचे का एक बॉटमिंग आउट का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका। अगर जब तक ये लेवल नहीं क्रॉस होता, ऊपर होके सस्टेन नहीं करता 24,000 के आसपास या 23,800 के ऊपर, तब तक हम इसको एक करेक्टिव फेज़ में ही मानेंगे। अब जैसे कि मैं ये मान रहा हूँ कि यहाँ से मैंने एक एक्सटेंशन ड्रॉ करा, फिबोनाची एक्सटेंशन, और ये लेवल आप देखो लगभग 111% के आसपास है, जो 21,750 से एग्जैक्ट मार्केट ने रिवर्सल लिया है। हो सकता था कि ये 127.2% तक आ जाता और मैक्सिमम जो रिट्रेसमेंट कंप्लीट होती वो 161.8% आती, जो अगर मैं नीचे से इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल लगाऊं तो ये वाला जो लेवल है 20,800 या 700 के आसपास, ये हमारा 50% का रिट्रेसमेंट है। अब देखना होगा आने वाले टाइम में कि ये लेवल रीच आउट होता है या नहीं होता। वैसे तो एक यहाँ पर जो मैं पीछे बात करके गया हूँ कि यहाँ ये लो एक बार ब्रेक होना है, तो वो ब्रेक हो चुका, और जो जितने भी गैप्स मार्केट ने बनाए थे वो गैप्स फिल हो चुके हैं पिछले हफ्ते ही। अभी देखो कितनी एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी रही है। ये कैंडल, फिर गैप अप, दूसरी कैंडल, फिर साइडवेज कंसोलिडेशन, फिर गैप अप, चौथी कैंडल। मतलब ये पिछले हफ्ते शायद एक छुट्टी थी और ये 4 दिन काम हुआ है। मंडे 6 अप्रैल, आई थिंक 7 अप्रैल, ये रहा 7th 8th 9th एंड 10th की छुट्टी थी, 11th, मतलब 4 दिन पिछले हफ्ते काम हुआ है। और पिछले 4 दिन में ये 50% का मार्क, ये जो 22,925 है, ये लेवल टच डाउन हुआ है। अगर ये इसके ऊपर सस्टेन होता है तो नेक्स्ट लेवल हमारा जो वीकली का टारगेट बनेगा वो 23,150 के आसपास बैठेगा, जो यहाँ से मोटा मोटा 400 पॉइंट ऊपर है। 400 पॉइंट्स ऊपर तक की रैली, और नीचे का लेवल 22,700 बहुत क्रूशियल है। यहाँ से 125 पॉइंट नीचे, अगर 22,700 के नीचे वापस से मार्केट रिवर्स करता है तो ये कमिंग वीक में फिर ये वाले लेवल्स हमें दोबारा से देखने को मिल सकते हैं 22,400-300 के आसपास। तो जो ब्रॉडर सिनेरियो है पूरे वीक का, अगर मैं बात करूं तो पूरे वीक में 23,150 ऊपर की तरफ, और नीचे का लेवल अगर 22,700 ब्रेक करता है और सस्टेन करता है तो 22,375 या 350 400, मतलब ये वाली रेंज दोबारा से टेस्ट कर सकता है मार्केट। तो मोटा मोटा अगर मैं ये बोल सकता हूँ कि इसी रेंज में मार्केट अभी कंसोलिडेशन रहेगा। रेंज काफ़ी बड़ी रहेगी, क्योंकि आप देख रहे हो पिछले हफ्ते काफ़ी वॉलेटिलिटी रही। 4% नीचे ब्रेक होता है, फिर 4% ऊपर गैप अप होता है, 400 पॉइंट 300 पॉइंट, तो ये बहुत एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी है। अब ये वाला जो बॉटमिंग
वाला लेवल है, ये दोबारा से ब्रेक होता है तो हम सीधे 20,800 की तरफ रीच करेंगे। जब तक ये लेवल सस्टेन कर रहा है तो ये कैंसिल आउट, नीचे का मूव कैंसिल आउट होगा इसके ऊपर। ये जो 23,850 का लेवल है, ये वाला लेवल जो है, इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो नीचे का लेवल लगभग आप ये मानो कि कंप्लीट हो चुका। ऊपर यहीं कहीं टाइम पास करेगा, उसके बाद एक नेक्स्ट जो अगला फ्रेश ब्रेकआउट होगा वो कंटिन्यू हो सकता है। पर ये लेवल बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो 23,850 से लेके 900, ये जो लेवल है यहाँ से 1,1100 पॉइंट ऊपर वहाँ क्लोजिंग आनी चाहिए। जब तक वो क्लोजिंग नहीं आती तो ये अभी पूरी तरह रिवर्सल हम इसको नहीं मान सकते। अगर यहाँ पर आने, इसके ऊपर भी अगर क्लोजिंग टाइम लगाता है तो ये वापस से रिवर्सल आएगा। रिवर्सल में हो सकता है ये लेवल दोबारा से ब्रेक भी करे। तो अब ये बीचों बीच सिचुएशन खड़ी हुई है मार्केट की। और जैसे कि आप देख रहे हो जो यूएस और चाइना का जो टैरिफ का वॉर है कि वो भी बढ़ाता है। 125% टैरिफ यूएस ने बढ़ाया, देखा चाइना ने भी बढ़ा दिया। तो ये कहानी जो है काफ़ी लंबी खिंचने वाली है, जो यहाँ से हम चार्ट के स्ट्रक्चर के बेसिस पे मैं बता पा रहा हूँ। तो लगभग यहाँ से भी साल 1.5 साल और लग सकता है पूरा कंसोलिडेशन ओवर होने में। जैसे कि मैंने ईयरली प्रोडिक्शन जो दी थी वो 2025 पूरा साल जाने वाला है, तो हो सकता है 26 जो नेक्स्ट ईयर है वो भी फर्स्ट हाफ चला जाए पूरा करेक्शन कंप्लीट होने में। तो अभी ये नहीं कह सकते कि ये प्राइस वाइज करेक्शन ऑलमोस्ट पूरा हो चुका। आने वाले हफ्तों में, आने वाले दिनों में पिक्चर क्लियर होगा। तो अभी जो नेक्स्ट वीक का जो टारगेट मैं लेके चल रहा हूँ 23,150-200 मैक्सिमम ऊपर, और नीचे की तरफ वापस से 22,300 से लेके 22,500, मतलब ये मोटा मोटा 1100-1200 पॉइंट की रेंज अगले हफ्ते भी रहने वाली है। तो बहुत ध्यान से ट्रेड करना, जिसको भी ट्रेड करना है अपने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से। और स्टॉप लॉस काफ़ी बड़े बड़े होंगे और स्टॉक स्पेसिफिक भी बहुत ध्यान से काम करना आपको। ये मैंने ओवरव्यू आपको निफ्टी का दे दिया। सेम सिनेरियो अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी ने भी 51,000 पर वीकली क्लोजिंग दी है। जो इसने भी बेसिकली नीचे एक बॉटम बनाया था, लो बनाया था, लो के बाद वापस से ये भी काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन फेज में है। तो हो सकता है कि ये वाला लेवल जो 52,000 है इसको एक बार रीच आउट करे, इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो फिक्स नेक्स्ट लेवल हमारे छोटे छोटे 52,800 और 53,000 तक के मिल सकते हैं। अगर हम नीचे की बात करें तो वापस से टेस्ट कर सकता है 50,000 या 49,500। तो मतलब इसमें भी रेंज काफ़ी बड़ी है, 1,500 पॉइंट की रेंज काफ़ी है, और इसके अंदर भी 1,000 पॉइंट की रेंज है निफ्टी की। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आने वाली वीडियोस में जैसे हम डिस्कस करेंगे सेक्टर स्पेसिफिक कि क्या मूवमेंट हो सकती है, सेक्टर वाइज एनालिसिस करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई इसको आपको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाइए, और वो भी एनालिसिस देखें और अपने एक्शंस, अपने डिसीजंस यहाँ पे मार्केट में ले सकते हैं। तो थैंक यू गाइस वेरी मच।